ग्रोइंग अप वाचिंग कार्टून, फिर एक दिन अचानक से कोई आपसे कह दे ड्रैगन बोल तो एनीम है एंड यू आर लाइक ब्रो मैंने तेरा घर अभी कामेहामेहा से एनहाइलेट कर दिया है, तो तुझे अभी उसकी ज्यादा कंसर्न होनी चाहिए। बट रिगार्डलेस ऑफ इट तुम घर जाते हो और इस एनीम शब्द का उच्चारण सीखते हो एंड देन यू रियलाइज व्हाट द फक इज एनीम ब्रो, इट्स एनीमे एंड इट्स सेक नॉट साके प्लीज। और पोकेमॉन ड्रैगन बॉल जैसे और शोज के लालच में तुम इस इंडेफिनाइट वर्ल्ड ऑफ एनीमे में कदम रखते हो एंड द फर्स्ट शो व्हिच यू आर फोर्स्ड टू स्टेप इनटू बोकु नो। चुप ना यार चुप, कब तक एक ही जोक को मिल करके इन बच्चों को हंसाता रहेगा। पर भाई मेरा पहला एनीमे बोकु नो हीरो एकेडमिया ही था। Anyway, anyhow, you step into Death Note, being your first anime. So, I don't know तुम लोग कितने समय से एनिमे देख रहे हो, ना ही कि तुमने अभी तक कितने एनिमे कंज्यूम करे हैं, पर one thing that I'm very certain about is तुम में से 99% लोगों ने डेथ नोट जरूर देखा है और उन 1% लोगों को भी कभी ना कभी रिकमेंड किया होगा क्या कि बस 2 एपिसोड देख लो ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि उतना ही काफी है तुम्हें हाइप करने के लिए। जो बिल्कुल सही बात है। लाइट को पहले ही एपिसोड में डेथ नोट मिल जाती है जिससे वो क्रिमिनल्स और सभी रॉन्गफुल लोगों को मारना चालू करता है। अब ये गलत है या सही, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, पर इन कंक्लूजन ये एक प्रॉफिटेबल स्टेप ही कंसीडर करा जाता है एंड सो एक अच्छी खासी मात्रा के लोग लाइट के किलिंग से सेटिस्फाइड थे अनलेस एल शोड अप। एल भला ये कौन है? ग्रेटेस्ट माइंड इन द वर्ल्ड, एक बच्चा जिसने 8 साल की उम्र में वर्ल्ड वॉर 3 रोक दी। ब्रो 8 साल की उम्र में वर्ल्ड वॉर 3, यू नो हाउ इंपैक्टफुल दिस स्टेटमेंट इज। एल शुरुआत से ही हाइप में था, पर इस स्टेटमेंट के बाद तुम्हें बस एल की कैपेबिलिटी को विटनेस करना है। क्या ये व्यक्ति लाइट से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है? और इसी होड़-दौड़ के बीच यू इनकाउंटर एपिसोड 2 कॉन्फ्रंट्रेशन, जहां एल वो कर दिखाता है जो शो के 12 डिफरेंट लीग पे स्टैंड आउट करा देता है। एनिमे ऑर्डर थोड़े फिलोसॉफिकल टर्म्स को फॉलो आउट कर रहा था, पीस जस्टिस पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद 2 कैरेक्टर्स मेक्स इट ऑल टू गुड। पर क्या डेथ नोट सच में जस्टिस को शोकेस कर पाया था? तो मैं मानता हूं कि आपको एक एनिमे से वही एक्सपेक्ट करना चाहिए जो वो आपको दिखा रहा है। अगर आपको अटैक ऑन टाइटन बोरिंग लग रहा है क्योंकि उसमें फाइट्स नहीं है, तो आपने कभी उसे उसके पोटेंशियल पे विटनेस ही नहीं करा। एंड फॉरगिव मी फॉर सेइंग दिस, प्रोबेबली तुमने कभी अटैक ऑन टाइटन को समझा ही नहीं। और मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग बिना शो देखे पहचाने उसे इनकम्पिटेंट ठहरा देते हैं। साइलेंट वॉइस बस एक साइलेंट गर्ल पे हो रही बुलिंग पे नहीं है, वो है एक ऐसे इंसान के बारे में जो कल से एक गुड बॉय बनेगा। ड्रेस अप डार्लिंग भले ही तुमने किताकावा के माया जाल में देखा हो, बट यू एंडेड अप एडमायरिंग गोजो फॉर हिज पैशन और बीइंग अ प्रोडक्टिव हार्ड वर्किंग मैन। कुछ लोग एनिमे का कोर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और फिर उसे क्रिटिसाइज करते हैं क्या कि मूवी सरफेस लेवल पर इमोशनल फोर्स लैक करती है। हाँ ठीक है, हो सकता है, पर क्या उसे वो करने की जरूरत भी है? वो शो किसी 12 साल के बच्चे के लिए नहीं है जिसे हर सीन को ड्रामेटाइज करना पड़े उसकी सिग्निफिकेंस बताने के लिए। सो यू गेट द पॉइंट राइट? जस्टिस, इक्वालिटी, मोरल राइटनेस, इन शब्दों का बोलबाला आज की सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि द क्राइम रेट इन प्रेजेंट डेज हैज इंक्रीज्ड ब्रूटली। पर इसका मतलब ये नहीं कि इस शब्द का महत्व पहले नहीं था या कम था। न्याय का प्रचार हमेशा से ही होता आ रहा है, डिस्पाइट दैट इट इज नॉट क्लियर व्हाट जस्टिस रियली मीन्स एंड हाउ कुड यू अकम्प्लिश इट। एनिमे इंडस्ट्री में ज्यादा शोज नहीं है जो इस टॉपिक को शोकेस करते हैं, पर एक लोता शो जो लोगों की जुबान पे आता है वो होता है डेथ नोट। डेथ नोट का नीति शस्त्र है जस्टिस, और जस्टिस को पाने के अत्यंत रास्ते हैं। लिटरली हर पाद में से एक बंदे के पास एक नया आइडिया होगा, और डेथ नोट इस चीज को हैंडल करता है 2 आधार स्तंभों को स्थापित करके। अब मैं इनके पीछे की फिलोसफी तो नहीं छोड़ूंगा, बट आई कुड एटलीस्ट सिंप्लीफाई देम अ बिट। लाइट यागामी, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पर्सन विद अ पॉलिश्ड लाइफ अहेड। लाइट एक ऐसा बंदा है जिसे हम लोग क्लोज टू परफेक्ट बीइंग कहते हैं, पर एक माइनर चीज भी आपकी दुनिया हिला सकती है। लाइट केवल अपराधी गुनहगारों को ही तो मारता था, तो इसमें बुरा क्या है? द होल स्पेक्ट्रम ऑफ द सोसाइटी इज लो, और उनके फंडामेंटल तो एक रीजन है ही, पर पैरेलली लाइट का मेथड ऑफ डिस्टिंक्शन या लोगों को क्रिमिनल्स में जनरलाइज करना भी एक काफी अटपटा सा मेथड था। कीरा केवल उन लोगों को मारता था जिन्हें सोसाइटी क्रिमिनल कहती है, पर द थिंग इज ये दुनिया ना ही पूरी तरीके से बुरी है ना ही पूरी तरीके से अच्छी। द वर्ल्ड इज नॉट द डिस्टिंक्शन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट रीजन्स, इट इज ग्रे, और इसमें से दैट डिजर्विंग क्रिमिनल्स को सॉर्ट आउट करना इज अ पार टू बी थॉट, क्योंकि ह्यूमंस आर टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी लेबल्ड दैट वे। पर भाई लाइट ने तो क्राइम रेट को भी बहुत गिरा दिया था ना। हाँ भाई गिरा दिया था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लाइट ने काफी गुनहगार और रेपिस्ट मर्डर को मिटा दिया था, जिससे सोसाइटी काफी बेहतर हो जाती है। पर संविधान के लॉज एंड रेगुलेशन की एग्जिस्टेंस ही इस पूरे आइडियोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। साधारण शब्दों में कहूँ तो एल के बिलीफ ही लाइट की आइडियोलॉजी का विरोध करते हैं, व्हिच टेक्स अस टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, एल लॉ लाइट।
एक बहुत आइडियलिस्टिक पर्सन जो बहुत सिंपल लॉस को फॉलो करता है। अगर आप गुनाह करते हो तो आप एक गुनहगार हो और आपको उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। मेक सेंस? यस ऑफ कोर्स इट डज। और किरा तो फिर भी लोगों को मार रहा था। एंड हु हैज द राइट टू किल पीपल? किसी भी इंसान की लाइफ के लिए डिसाइड करना आपका काम नहीं है। या आप डिसाइड नहीं कर सकते किसी व्यक्ति का अपराध कितना भी बड़ा या छोटा हो, उसे डेथ पेनल्टी देना बहुत सोच विचार वाला काम है, नो मैटर वो क्राइम रेट को ही क्यों ना गिरा दे। और लाइट यागामी, You're just a murderer, Light Yagami. And this notebook is the deadliest weapon of mass murder in the history of mankind. और फिर थ्रू आउट द सीरीज दोनों कैरेक्टर्स बस अपनी आइडियोलॉजी को रिटेन करने की कोशिश करते हैं अपने सेल्फ ओरिएंटेड सब्जेक्टिव जस्टिस को लेकर, जो कि पता नहीं किस कोने में सो रहा है। पूरा शो बस दो महान जीनियस के बीच कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। दोनों ही कैरेक्टर्स अपने मायने में जस्टिफाइड थे, बट इट कम्स बैक टू द सेम थिंग। हर 5 में से एक बंदे के पास एक नया आइडिया होगा और जस्टिस शब्द के मायने बस प्रचार तक ही सीमित रह जाते हैं। नेवरदलेस लाइट और एल बहुत ही अनोखे स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। कब क्या कैसे होगा किसी को खुद पता नहीं। द स्टोरी लाइन इज जस्ट अ रोलर कोस्टर। हर एक चाल तुम्हें उनका दीवाना बना देती है। हर एक क्लिफ हैंगर तुम्हारी सांस थाम देता है। यू कुड फील द एड्रेनलिन रश विद इन यू एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेथ नोट, जो कि उसे एक सिंबॉलिक एनीमे बनाती है जिसे हर कोई एंजॉय कर सके। सो आज के लिए इतना ही। और जाते जाते एक क्विक स्पॉइलर फॉर यू गाइस, बहुत जल्दी हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं एंड हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब मैं अपने लाइफ डिसीजंस पर रिग्रेट कर रहा हूँ। और एज बीइंग अ कंसिस्टेंट ऑडियंस आई एक्सपेक्ट कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो बाय।